पतली गली में ज्यादा होगी। कि मान लीजिए आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आगे गैया बैठी है, इसे हटी नहीं रही है, आप हॉर्न दे रहे, हटी नहीं रही, मारे उसको, तब जाकर के हटी। फिर थोड़ी दूर गाड़ी चलाए तो एक आंटी बाल्टी में पानी लिए चली आ रही टुक टुक करते हुए, आप हॉर्न दे रहे, कह रही अरे हटो बेटा, बड़ी मुश्किल से लाए पानी लाइन लग के, तो जाओ अच्छा, तब आपको जाने दिया। फिर आगे देखा बच्चे खेल रहे हैं वहां, कंचा ये चाचा चाचा थोड़ा सा संभाल के निकालना, तो वहां पे आप उतना आसानी से गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यानी अगर आप पतली गली में चले जाए जहां एरिया कम हो और लेंथ ज्यादा हो, तो वहां आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि अगर हम पतला वायर ले लें जिसका एरिया कम हो, लेंथ ज्यादा हो, तो वहां पे रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा, यानी करंट उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं एरिया की। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं से भी निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी फ्लो करने के लिए या मूव करने के लिए। जैसे आप चौड़ी रोड पे अगर जा रहे हैं तो आगे ट्रक भी है, तो भी आप दाएं बाएं से काट के निकाल लेंगे, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलने वाला है जितना एक पतली सी गली में मिल रहा था। यानी अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस आर इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन करने का तरीका आपको पता होगा, जो चीज दोनों में एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, ये हो जाएगा L/A। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू का साइन आता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक सिंबल आता है रो। इस सिंबल को नाम देते हैं रो। रो का मतलब आप ये आंसू बना लेंगे और इसको गिरा देंगे, कहेंगे रोने लगो अब, तो ये सिंबल हो गया रो। और ये जो सिंबल रो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी रो को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, यही है रजिस्टिविटी, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हमको रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों तमाशेबाजों को इधर भेज देते हैं, तो रो विल बी इक्वल टू द R into A upon L। So this will be the expression for the resistivity। अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करें, तो डिफाइन करने के लिए एक वायर ले लीजिए, उसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों 1 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ही तो देखिए रजिस्टिविटी के इक्वल आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टिविटी, तो आप सीधे बताएंगे चाचा, इफ अ वायर इज टेकन ऑफ यूनिट लेंथ एंड इट्स एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, then the resistance of the wire is known as its resistivity। Thank you.